इनकम टैक्स भारत की ग्रोथ को क्यों रोकता है? भारत में करोड़ों लोग टैक्स सिस्टम में हैं। 2025-26 में बजट एस्टीमेट के अनुसार भारत में ग्रोस टैक्स रेवेन्यू 42.70 लाख करोड़ रुपए है। इसमें शामिल है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और बाकी सभी प्रकार के टैक्स। सरकार का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 17 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स शामिल है। फिर भी हमारी इकोनॉमी बूस्ट क्यों नहीं हो रही? आम आदमी की स्पेंडिंग पावर क्यों नहीं इंक्रीज कर रही? सरकार ने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का जो एस्टिमेट लिया है इस साल का 2025-26 का, वो 25.2 लाख करोड़ लिया है। ध्यान देने वाली बात है, ये आंकड़ा बढ़ रहा है, मतलब टैक्स सिस्टम ज्यादा टैक्स कलेक्शन करने में सक्षम है। अब असली सवाल, ये डायरेक्ट टैक्स कौन दे रहा है? सरकारी प्रेस नोट के अनुसार 9 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है, लेकिन ये सभी लोग इनकम टैक्स नहीं देते। ज्यादातर लोग इनकम टैक्स रिटर्न जीरो की फाइल करते हैं। ऑफिशियल ट्रेंड बताते हैं, भारत की आबादी के अनुसार बहुत छोटा सा एक संख्या है जो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स पे कर रहे हैं। समस्या टैक्स कलेक्शन की ही नहीं है, टैक्स डिजाइन की भी है। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स उन लोगों पर लगता है जो सैलरी में है, जो व्हाइट मनी में काम करते हैं, लेकिन इस कारण से जो भारत का मुख्य हिस्सा है, जो ब्लैक मनी में रोटेशन होता है, वैसा पैसा इकोनॉमी ग्रो में यूटिलाइज नहीं हो पाता। ऐसे लोग खर्चा कम करते हैं या खर्चा दिखाते नहीं है, जिसमें भारत में लगातार ब्लैक मनी बढ़ रही है और व्हाइट मनी सीमित होती जा रही है और टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कम होता जा रहा है और लोगों के खर्चे भी कंट्रोल्ड रहते हैं। लोग खर्चा खुल के नहीं कर पाते, जिसके कारण मार्केट स्लो हो जाती है, प्रोडक्शन ग्रोथ नहीं होती और जॉब क्रिएशन उतनी भारत में नहीं हो पाती, जिस वजह से ग्राउंड रियलिटी में काफी कंट्री कमजोर रह जाता है और इकोनॉमिकली उतना बूस्ट नहीं कर पाता। भारत में चंद लोगों के पास ही देश का ज्यादातर पैसा है। छोटे बिजनेसेस और एमएसएमई के लिए काफी टफ हो जाता है अपने बिजनेस को रन कर पाना। बिजनेसेस जीएसटी देते हैं, सारे कॉम्प्लायंस टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं और अन्य काफी सारे खर्चे जो कि कंपनी के लगते हैं। इससे बिजनेस स्केल नहीं कर पाते और इनफॉर्मल इकोनॉमी बढ़ती है, जिसके कारण टैक्स बेस भी एक्सपेंड नहीं कर पाता। कई देशों में इनकम टैक्स की जगह कंजप्शन और खर्चों पर टैक्स पर जोर होता है और उन देशों की इकोनॉमी भी बूस्ट करती है और लोगों की भी ग्रोथ होती है। भारत में जीएसटी भी उसी चीज पे निर्भरता बनाने का एक कदम था, लेकिन इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स पे आज भी निर्भरता भारत की ज्यादा है। अब सवाल ये है, भारत का टैक्स सिस्टम लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए है क्या? खर्चों के ऊपर जीएसटी के रूप में जो टैक्स लिया जाता है वही पर्याप्त नहीं है? जब तक लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी और लोग कमाएंगे नहीं, देश अब तक ग्रो नहीं कर सकता और देश की इकोनॉमी बूस्ट नहीं कर सकती। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपको लगता है डायरेक्ट टैक्स भारत में बंद होना चाहिए तो ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि ये बहस भारत के भविष्य से जुड़ी हुई है।